हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला कंप्लीट करने वाले हैं। जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्या कि कोस इनवर्स कोस 13π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड क्वेश्चन में tan इनवर्स tan 7π/6 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से याद हैं और ITF के भी सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं अच्छे से याद हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको अच्छे से याद है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आएगा। वैसे मिसलेनियस में नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं ना, कुछ अलग होता है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन देखो इजी क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा क्या है इजी है। आंसर में अपन देखेंगे क्या दे रखा है वो लिखते हैं अपन, क्योंकि कोस इनवर्स कोस 13π/6 है ना। अब मुझे पता है, आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको देखो, आप लोग इसको देखो कि क्योंकि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स क्या होता है एक्स, कब होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू कोस इनवर्स की डोमेन से भी। कोस इनवर्स समथिंग क्या देगा, कोस इनवर्स की रेंज में है ना। कोस इनवर्स की रेंज क्या है 0 to π क्लोज इंटरवल। अगर ये x इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में है तो अपन सीधा लिख देंगे, नहीं है तो अपन कन्वर्ट करेंगे। देखो अभी कितना है, देखो ये 13π है ना, तो 2π से भी ज़्यादा है भी है ना। देख लो कि π/6 करूँगा तो 30 डिग्री है, 13 है ना, 13 390 डिग्री। कितने डिग्री का आ रहा है, 390 डिग्री का आ रहा है ये। देखो कैसे कि 13 × π की जगह 180 रखूँगा, बट्टा में क्या है 6, तो 6 × 18 और 13 × 39 390 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है, 390 डिग्री का। मतलब इसमें इस वाले इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कोस इनवर्स अपनी जगह पड़ा है, कोस पड़ा है अपनी जगह। अब इस एंगल को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एंगल को चेंज करेंगे तो देखो है ना, देखो 13π है ना, तो देखो π+π/6 करूँ, π+π/, देखो अंश बड़ा है तो नॉर्मली अपन जोड़ते हैं, 6π+π 7π/6 हो जाएगा ये तो है ना। अभी छोटा देखो 13π से छोटा है, तो 2π+π/6। एंगल को तोड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ इस एंगल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले π+π/6 किया तो 7π/6 आया। अब 2π+π/6 करूँ तो देखो 6 दूनी 12 और 1 13π/6, देखो आ गया है ना। इसको मतलब कैसे तोड़ूंगा मैं, 2π+π/6, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह 2π+π/6। अभी मैंने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को तोड़ा है। अब फॉर्मूला बन रहा है, देखो कोस इनवर्स कोस 2π+θ 2π कोस 2π+x कोस 2π को अपन क्या 0 कंसीडर कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा π/6। और यहाँ फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि अपन ने सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाया है कोस में। क्या लिखेंगे, कोस 2π+x क्या होता है कोस x है ना। ये तो समझाने का था ना, ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी। अब देखो ये π/6 इस रेंज में आ रहा है, π/6 कितना मतलब 30 डिग्री, हाँ इसमें आ रहा है तो सीधा लिख देंगे है ना। क्या लिख देंगे इसकी जगह, π/6 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। और आगे आपने ये क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इस वजह से अपन नहीं लिख दिया। ये इसका आंसर है ना, मतलब कोस इनवर्स कोस 13π/6 का मान कितना है π/6। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो चीज़ दे रखी है लिखते हैं पहले आंसर में, tan इनवर्स tan 7π/6 है ना। अब देखो tan इनवर्स tan x, क्योंकि tan इनवर्स tan x जो होता है x हो जाता है, कब होता है इफ x बिलोंग्स टू tan इनवर्स की रेंज से। और tan इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच अगर एंगल ये है तो अपन सीधा लिख देंगे। अब ये एंगल देखो कितने का है ना, 7π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 7 21 210 डिग्री का। अब इसी रेंज में इस वाले इंटरवल में नहीं है ये, तो इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स पड़ा अपनी जगह, tan पड़ा अपनी जगह, दो अलग अलग ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ से हटा देता हूँ मैं। एंगल को तोड़ा हूँ, देखो इसको π+ है ना,
अभी तो लिखा था पाई प्लस पाई बाई 6 क्या था, 7 पाई बाई 6 आया था, पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो गया 7 पाई बाई 6। अब देखो tan इनवर्स, अब फॉर्मूला लगे tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस x क्या होगा tan x tan पाई बाई 6। बोले सर क्यों, क्योंकि ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, क्या कि tan पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है tan x। बोले सर कैसे, देखो पाई पे एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रहेगा, ठीक है जी। पाई प्लस कौन सा आ गया, पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो tan पाई प्लस, और पाई पे एंगल चेंज होता, फंक्शन चेंज होता नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है पॉजिटिव, तो tan पाई प्लस एक्स क्या आ गया tan x आ गया, है ना। अब देखो क्या ये जो है इस रेंज में है क्या, इस वाले इंटरवल में है क्या 30 डिग्री है, हाँ इसमें है, तो अब इसकी जगह लिख दूंगा पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, और ये फॉर्मूला लिख दिया अपने, इस वजह से अपने ये लिख दिया, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन दे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो है वो क्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, देखो क्या है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, अपन को प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 24/7 है ना। देखो ये दो तरीके से हो सकता है, ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो अपने पास फॉर्मूला है कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस पे कंडीशन क्या है कि -1/√2 से बड़ा हो x और लेस देन क्या हो 1/√2 है ना, इक्वल्स टू, ठीक है जी। या फिर देखो ये 2 साइन इनवर्स, मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा ये 2 साइन इनवर्स x वाला, तो ये जो वैल्यू आएगी, इधर वाली जो वैल्यू आएगी क्या आएगी साइन इनवर्स में आएगी, मतलब ये सोल्व होके LHS सोल्व होके किस में आएगा साइन इनवर्स में आएगा। फिर साइन इनवर्स को मैं किस में चेंज कर दूंगा tan इनवर्स में। चेंज करना आपको आता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में चेंज करना आपको अच्छे से आ रहा है कि ट्राइंगल बना के ना। चलो जी ये तो फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि इस साइन इनवर्स को मैं, इस साइन इनवर्स को पहले मैं tan में चेंज कर दूं, साइन इनवर्स 3/5 को मैं किस में चेंज कर दूं tan इनवर्स में, tan इनवर्स समथिंग में। फिर इसकी जगह क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, है ना, फॉर्मूला है मेरे पास क्या कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसमें कंडीशन क्या है कि मॉडुलस x लेस देन 1, है ना। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आपको बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी तो बाकी सब आप इजीली कर दोगे, है ना। तो मैं LHS ले रहा हूँ आंसर में, एक तरीका मैं कराऊंगा, दूसरा आप करके दिखाओगे मेरे को ना। LHS इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स 3/5, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा तरीका लगा के दिखा रहा हूँ, है ना, क्या कि tan में चेंज कर लेता हूँ, जो आंसर आएगा वो tan में आ जाएगा, देखो मेरे को tan में प्रूफ करना है, और ये आप करके दिखाओगे ना। क्या करोगे 2 साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला, ठीक है जी। फिर वो आएगा साइन इनवर्स में, आपकी जो वैल्यू सोल्व हो जाएगी किस में आएगी साइन इनवर्स में आएगी। लास्ट में इसको साइन इनवर्स को आप किस में करोगे tan में चेंज करोगे, एक बार तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चूंकि लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स 2 को नहीं मानना, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को ओपन करेंगे, चेंज tan इनवर्स में, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू मैंने मान लिया थीटा। तो ये क्या इम्प्लाई किया कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/5। इसको साइन थीटा अपन लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी साइन की रेंज में आएगी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ना, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस दिमाग में चलाया करो, क्या ये सही है, क्या ये सही है क्या। देखो साइन की जो रेंज है, डोमेन है, वो तो ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो क्या -1 से 1, है ना। मतलब साइन जो भी वैल्यू देगा वो कहाँ देगा वैल्यू -1 से 1 के बीच। तो देखो क्या ये -1 से 1 के बीच में है क्या, तो देखो ना यार कि 3/5 में मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग इसके बीच में आएगा ना, तो ये बिल्कुल सही है ना। अब देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल, ये थीटा मान लिया। अब साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना, 4 आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, इसलिए tan थीटा, क्यों, इसको साइन को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ tan में, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इससे थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। देखो ये इससे निकल गया, तो ये साइन के लिए चेक कर लिया तो बाकी सबके लिए सही होगा, है ना, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की बात चली। तो देखो tan अपनी जो वैल्यू देता है
रियल नंबर में देता हूँ, रियल नंबर है देख लो। तो थीटा इक्वल्स टू अगर tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा किसको माना था मैंने, साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक है। इसलिए LHS जो मेरी बन गई वो क्या बनेगी 2 साइन की जगह क्या लगाऊंगा 10, है ना, tan इनवर्स 3/4 और इसको 1 मान लो तो आप यहाँ क्या लिख दो बाय फर्स्ट, ठीक है जी। अब देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, है ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कब लगता है, जब मॉडुलस x क्या हो लेस देन 1 हो। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी 3/4 है, चूंकि मोड 3/4 जो है लेस देन 1 है, इसलिए इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स, इसलिए LHS जो बन रही है हमारी क्या बन रही है tan इनवर्स 2x की जगह क्या लिखूंगा 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 की होल स्क्वायर, और आपने पीछे ये फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर खिसका रहा था ना कि ये फॉर्मूला यूज हो जाए, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये आप करके लाओगे ना, करके दिखाओगे, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेशन है सिंपल, देखो या हाँ 2 से काटा तो 2 है ना, तो क्या है tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16 है ना, तो tan इनवर्स 3/2 इंटू ये 16 ऊपर जाएगा अपॉन 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है जी, ये 8, तो tan इनवर्स 8 या 24/7 का ये चाहिए क्या, देखो जी देखो, ये चाहिए था मेरे को इक्वल्स टू RHS, इस तरह से करेंगे, ये भी समझाने के लिए था, है ना। या लिख दो यहाँ पे, क्योंकि साइन जो अपनी वैल्यू देता है रियल नंबर से कहाँ देता है -1 to 1। चलो जी, आपके इससे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे आपको। जो बार बार ये रीजन लिखोगे ना, ये बार बार रीजन लिखोगे, ये जैसे लिखा ये फॉर्मूला लिखा, या अपनी आदत बना लो, अपनी क्या बना लो आदत, जिससे कि आपको फॉर्मूले, एक तो 2 फायदे इसको, है ना, एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक आपको फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ेंगे, बार बार लिखोगे तो आपके याद हो जाते हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। इसको भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका कौन सा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला मैं फॉर्मूला लगा दूं, और जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, साइन इनवर्स में, उसको मैं किस में चेंज कर दूंगा tan इनवर्स में, तो मेरे पास क्या आ जाएगी RHS। ये तरीका है। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स में वैल्यू आएगी, उसको मैं tan इनवर्स में चेंज करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगी tan इनवर्स में, ठीक है जी। ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये साइन इनवर्स है, दोनों को मैं किस में चेंज कर लूँ, tan इनवर्स में, इन दोनों को मैं किस में चेंज करूंगा, tan इनवर्स में। उसके बाद क्या करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स क्या आ जाएगी RHS, ठीक है जी। देखो ये इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूंगा, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूंगा, फिर tan इनवर्स में दोनों वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें उसको मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे सीधी क्या आ जाएगी RHS। तो अब की बार मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन, पिछली बार साइन tan में बदल के किया था ना क्वेश्चन, अब की बार tan वाला तो आप करोगे tan में बदल के, मैं ये लगा रहा हूँ ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा LHS लेके। तो आंसर में LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 क्या होता है, साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखूँगा 8/17 √1 माइनस y स्क्वायर मतलब 3/5 की स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखूँगा 3/5 √1 माइनस 8/17 की स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है लिख देंगे अपन, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है साइन, ये मैं करवा रहा हूँ, ये आप करोगे ना, इसको नोट कर लो, आपकी इस तरह से अपन करेंगे, दो तरीके से करके देखोगे आप तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, और इस पर कंडीशन क्या है कि x
कोमा वाई जो बिलोंग करने चाहिए किससे, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन है। देखो एक्स और वाई तो 8/17 एक और -1 और 1 के बीच में है, और 3/5 ये भी -1 और 1 के बीच में है, और ये सोल्व करोगे ना, एंड क्या है कि 8/17 की स्क्वायर प्लस 3/5 की स्क्वायर लेस देन इक्वल्स क्या आएगी, 1 ही आएगी। सोल्व करो आप, देखो हमेशा देख लो अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो भी अंश छोटा हर बड़ा होगा, और उनको ऐड करेंगे तो भी अंश छोटा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी, सोल्व करके देख लेना अब ना। चलो जी इस पे चलते हैं। तो साइन इनवर्स इन कंडीशन पे चर्चा देखो वैसे तो कहीं बुक में भी नहीं की, एनसीईआरटी की आपकी कोई भी एग्जाम्पल अपने इतनी की बुक में चर्चा नहीं की है ना। आप बोर्ड लेवल के एग्जाम तक करो तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो, ये कंडीशन को इग्नोर भी कर सकते हो, है ना। ये जो कंडीशन है इनको इग्नोर कर सकते हो सकता है कोई एग्जामिनर एकदम अच्छे से चेक करे तो काटे, नहीं तो नहीं काटते, है ना। एग्जामिनर बोर्ड लेवल के एग्जाम तक इनके नंबर नहीं काटते, आपको ये फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता के चलूंगा आपको। ठीक है जी, तो साइन इनवर्स 8/17 √1 - 9/25 स्क्वायर कर दिया, प्लस 3/5 √1 - 64/289। 25 तक के वर्ग आपको याद होनी चाहिए, जिससे गणना आपकी क्या होगी, फास्ट। चलो जी, साइन इनवर्स 8/17 इंटू, है ना, 25 में हो गए 16, 16/25, 16 का √4 बट्टा में 25 का 5, प्लस है ना, प्लस 3/5 इंटू 289 में से 64 गए तो 225, 225 का √ 15 बट्टा में 17। ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। देखो साइन इनवर्स 8 चौका 32 बट्टा में 85, 15 तिया 45 बट्टा में 85, साइन इनवर्स 85 एलसीएम आ गया 32 70 77 बट्टा में 85। ठीक है जी, चलो जी, ये साइन इनवर्स में वैल्यू आ गई, ये मेरी सोल्व करके देखो किस में वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स में आ गई, और मेरे को चाहिए क्या, tan इनवर्स चाहिए, तो मैं साइन इनवर्स को क्या करूंगा, tan में कन्वर्ट कर दूंगा। मान लेते हैं लेट, यहाँ इसके नीचे आप मानोगे, इसके नीचे ना लेट, क्या मानोगे कि साइन इनवर्स 17/85 इक्वल्स टू क्या मान लिया अपन, 77/85 क्या मान लिया, थीटा। तो ये क्या क्या इम्प्लाई, साइन थीटा क्या हो गया 77 बट्टा में 85। देख लो, चेक लो कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में। देखो पॉइंट में आ रही है तो -1 और 1 के बीच में आएगी ना। तो देखो जी, थीटा मान लूंगा, ये साइन क्या होता है, लंब 77 बट्टा में कर्ण 85। ठीक है जी, तीसरी जो भुजा है वो आपको निकालनी है, वो आप यहाँ से आइडिया करो, यहाँ से आइडिया देखो 77 85 77 36 आएगी, तीसरी भुजा क्या देगी 36। आप निकाल के भी देख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो, 85 का स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है मैं इसको x मान लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 77 की स्क्वायर, 85 की स्क्वायर 8 9 72 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 77 की स्क्वायर मतलब 77 इंटू 77 7 7 49 53 9 3 12 और 9 5 है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 9 2 9 5 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 2 गए तो 9, 11 में से 9 गए तो 2, 6 में से 5 गया तो 1। इसका अपन क्या निकालेंगे, देखो वर्गमूल निकालूँ तो 3 3 9 है ना, ये 3 ये बच्चा 3 9 6 6 या 6 लिखूँगा, 6 6 का 36 36 3 39 हाँ, तो कितना है 36। तो देखो आइडिया लग जाता है आपको कि थर्ड भुजा क्या आएगी, ये आएगी। तो आप सीधा भी लिखते हो, ये गणना करके दिखाने की आपको रफ कॉपी में, ये तो रफ कार्य है आपका, दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन आपका सही चल रहा है तो ये थर्ड जो साइड है वो ये आएगी, क्योंकि 2 तो ये रही, एक ये रही, क्योंकि ये तो कॉमन है, तो तीसरी क्या बची 36 बची ना, इसलिए tan थीटा
मुझे तो tan में चाहिए ना, तो tan लेंगे है ना। tan क्या होता है, लंब मतलब स्वतंत्र बटे आधार 36। इससे थीटा क्या आया, थीटा क्या आया, tan इनवर्स स्वतंत्र बट्टा में 36 इक्वल्स टू किसके माना था थीटा मैंने, साइन इनवर्स स्वतंत्र बट्टा 85 और इसको क्या मान लो 1, क्या मान लो 1। और इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे, tan इनवर्स स्वतंत्र बट्टा में 36 इक्वल्स टू RHS। और ये आपने कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट। ये रफ कार्य नहीं है ना, ये सारा फेर कार्य आपको करके दिखाना है। इसके जस्ट नीचे करके दिखाओगे, फिर इसके आगे लिख दोगे, इसलिए ना ये साइड में यूं करके दिखा देना। ठीक है जी, आसान है। आप tan इन दोनों को tan में कन्वर्ट करके फिर आगे सोल्व करोगे और दूसरी तरह से। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या सिद्ध करने वाला क्या है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू प्रूफ करना है अपन को कोस इनवर्स 33/65। ये है क्या, ठीक है जी, यही है ना। इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट तरीका जो वेरी सिंपल है वो आप खुद करोगे क्या, कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y वाला अपन फॉर्मूला लगा देंगे और इससे जो वैल्यू आएगी कोस इनवर्स में आएगी, वही आपका क्या होगा, RHS। सिंपल, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्या होता है, कोस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, देखो क्या है कि मैं कोस इनवर्स 4/5 को मैं a मानूं एंड कोस इनवर्स 12/13 को मैं b मानूं, है ना। तो फिर मैं इधर फॉर्मूला लगा दूं कि कोस a प्लस b, है ना। उसके आगे a प्लस b का जो मान आएगा वो क्या आएगा, उधर जाएगा तो कोस इनवर्स, और वही क्या होगा हमारा RHS। देखो क्या किया मैंने, वो करके दिखा रहा हूं। ये वाला सेकंड तरीका मैं करके दिखा रहा हूं जो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, एक अपने मिसलेनियस एग्जांपल भी किया था, कोस को उधर लेके गए थे, है ना। तो चलो ये सेकंड, वो तो आप खुद से करके देखोगे, ये मैं करवा के दिखा रहा हूं ना आपको आंसर में। LHS ली पहले अपन ने, LHS इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको x मान लेता हूं, a मान लो, x मान लो, y मान लो, है ना, कुछ भी मान लो। तो मैं a मान लेता हूं, देखो हाँ मैंने बताया तो a मान के बता रखा है ना, चूंकि लेट ये कोस x मान लेता हूं ना, यहां भी लिख देता हूं कि x मान लेना, है ना। कोस इनवर्स इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, तो इधर क्या आएगा x प्लस y का जो आपकी आदत बनी रहे ना। वैसे तो आप a प्लस b मान सकते हो, लेकिन अपनी आदत जो है x y में फॉर्मूले अपन लर्न करके 11th में भी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको x मानेंगे। कोस इनवर्स 4/5 को मैंने x मान लिया एंड कोस इनवर्स 12/13 को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है जी, इससे कोस x क्या होगा, कोस x क्या होगा 4/5 एंड कोस y इससे क्या होगा 12/13। ठीक है जी। अब मैं क्या निकालूंगा, साइन निकालूंगा। क्या निकालूंगा इन दोनों से, साइन। इसलिए साइन x क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x एंड साइन y इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसलिए चूंकि ना साइन x 1 माइनस कोस स्क्वायर x, मतलब इसका स्क्वायर करूँगा तो 16/25 साइन y क्या है, साइन y रूट 1 माइनस 144 में 169। आपको स्क्वायर याद है ना, 25 तक के वर्ग याद है तो सीधा कर दोगे। तो साइन x इक्वल्स टू 25 माइनस 16 तो 9/25 तो 3/5 एंड साइन y इक्वल्स टू 169 में से 144 से 25/169 तो 5/13। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे, देखो कौन सा, चूंकि ये फॉर्मूला लगा देंगे कोस x प्लस वाई इक्वल्स क्या होता है
कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये तो मैंने तरीके बता थे ना, सेकंड तरीके से तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए जो जो वैल्यू आपके पास है सारी इस फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। तो कोस एक्स की जगह क्या रखूंगा, एक्स की जगह क्या रखूंगा, कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 4/5 प्लस वाई की जगह क्या रखूंगा, कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कोस एक्स का मान है मेरे पास 4/5 इंटू कोस वाई का मान कितना है 12/13 माइनस, ये देखो माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, साइन एक्स का मान कितना है 3/5 इंटू साइन वाई का मान कितना है 5/13। ठीक है जी। तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू, सोल्व कर देते हैं। देखो काटूंगा नहीं क्योंकि एलसीएम इजीली आ जाएगा ना। 12 चौका 48 बट्टा में 13 पंजू 85 माइनस 15 बट्टा में 85। ठीक है, देखते हैं, अभी तो चल रहा है क्वेश्चन। तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू 85 एलसीएम आ गया। 48 माइनस 15, 8 में से 5 गया तो 3 और 3 33 बट्टा 13 5 65 होते, सॉरी 13 5 65, 17 नहीं है 13 है, 13 5 65 और 65। इधर कोस है उधर जाएगा तो इनवर्स, तो क्या आया कोस इनवर्स। बोले सर ऐसे जा सकता है क्या, देखो कोस की जो रेंज है वो क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ की लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कोस जो फंक्शन है उसकी डोमेन द ऑल रियल नंबर और इसकी रेंज है -1 to 1, आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखो -1 से 1 के बीच में आ रही है, क्योंकि पॉइंट में आ रही है तो उधर चला जाएगा ये, है ना। तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स क्या आ गया, कोस इनवर्स 33/65। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाले तरीके से आप सीधा कोस इनवर्स एक्स और कोस एलएचएस लेके फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।